आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम भुक्कर। आज से हम ज्योग्राफी की एक बुक है जिसका नाम है घटना चक्र, उसे स्टार्ट करेंगे। इसमें अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र है और ये 2022 का न्यू वर्जन है। इसमें हम सामान्य भूगोल जो कि भारत और विश्व का है उसे पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक है, जैसे इस तरह से दिए गए, जैसे भारत का भूगोल, सामान्य परिचय, इसमें भौतिक विभाजन। इसके अलावा जैसे विश्व का भूगोल में ब्रह्मांड, सामान्य अवधारणा, सौरमंडल, इस तरह से ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुल 226 प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं, जैसे आईएएस प्रारंभिक परीक्षा हो गई। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा जैसे 2011 से 2021 के बीच, 1993 से 2010 के, और उत्तर प्रदेश पीसीएस यानी बाकी सभी स्टेट का भी पीसीएस एग्जाम का भी है। ठीक है। यानी कुल 28,935 यानी लगभग 29,000 क्वेश्चन शामिल है। आज से हम इसे स्टार्ट करेंगे और डेली का हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। आप भी साथ साथ में रिवीजन करते रहना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो टेलीग्राम ग्रुप का है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल, सामान्य परिचय। क्षेत्रफल। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिणी एशियाई देश है। आप साथ साथ में पढ़ते रहना। जो भी इसमें लिखा हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे कोई भी लाइन स्किप मत करना और अच्छे से पढ़ना। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित दक्षिणी एशियाई देश है। इसका आकार क्या है? चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। ठीक है। जैसे ये भारत देश है और यहाँ पर हिंद महासागर है। ठीक है। तो ये हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अक्षांश विस्तार की दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे हम बात करते हैं, यह हो गई भूमध्य रेखा हो गई, तो भारत क्या है? यहाँ पर उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और ये 0 डिग्री ग्रीनविच हो गई, तो भारत क्या कहाँ है? यहाँ है पूर्वी देशांतर में। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। कौन सा है? 7वां देश है। पहले कौन कौन से? रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा देश है? 7वां देश है। ठीक है, याद रखना। जैसे थोड़ा सा आप याद रख सकते, जैसे आपको पता होगा यहाँ रूस है, फिर कनाडा हो गया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर वापस से इधर चीन हो गया। ठीक है, फिर ब्राजील आ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया। आप थोड़ा इसी क्रम में याद रखना। जैसे पहले यहाँ पर है रूस हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर कनाडा हो गया, उसके नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, फिर इधर चीन हो गया, फिर इधर ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। इस तरह से आपको ये बनाना है, थोड़ा सा आसानी से याद रह जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा देश है, यानी 2 नंबर पर है जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में है 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर और 2 नंबर। अब आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। ठीक है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। ठीक है, उससे पहले कौन सा था? जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। लेकिन अब कौन सा है? दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव, यानी इन सभी को मिलाकर एक कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य का जो पुनर्गठन हुआ उसके बाद जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263। नॉर्मली हम याद रखते हैं 32.8, लेकिन आपको पूरा रखना है। कई बार ऑप्शन इसी तरह से भी आ जाता है, जैसे 32.8 आगे सेम रहता है और ये जो पीछे वाली डिजिट है 3 या 4 उसमें चेंज कर देता है। तो आप बिल्कुल एकदम करेक्ट याद रखना है। ठीक है, 32
32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के कुल क्षेत्रफल का स्थलीय भाग, सिर्फ स्थलीय भाग का 2.4% है। समझ आ गया? कुल स्थलीय भाग का कितना है? 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी है? 17.5% और क्षेत्रफल कितना है? 2.4, यानी जनसंख्या में है 2 नंबर पर और क्षेत्रफल में है 7 नंबर पर। 2011 की जनसंख्या के अनुसार है ये जो है, अभी चेंज होने वाला है ये, लेकिन जब भी आंकड़े आएंगे उस टाइम पता लगेगा। लेकिन जस्ट टाइम हम क्या मानते हैं? 2011 के अनुसार ही मानते हैं, 17.5%। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 2933। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण कितना, ये कितनी है? 3214 और पूर्व से पश्चिम ये कितनी है? 2933 किलोमीटर है। तो याद रखना, उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल, यानी कितना है क्षेत्रफल? 32.87, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला, यानी जो पीओके है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 78,114 वर्ग किलोमीटर है। और पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी, ये तो है पाकिस्तान द्वारा, कौन सा है? 78,114, यानी पाकिस्तान ने जो कब्जा किया उसका क्षेत्रफल है 78,114 वर्ग किलोमीटर। जो पाकिस्तान ने चीन को दिया है वो है 5,180 वर्ग किलोमीटर। और जो चीन ने खुद से कब्जा किया, यानी अक्साई चीन वाला है 37,555 वर्ग किलोमीटर, यानी जो ये तीनों एरिया है, ठीक है, वो इसी में शामिल है। याद रखना, जो हम 32,87,000 वर्ग किलोमीटर आपको बता रहे हैं उसी में शामिल है ये तीनों। भारत में कुल गांव कितने हैं? 6,40,932। कितनी है? 6,40,932 गांव है। अब हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, जितना भी ये नोट्स पढ़ा है, उसके हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको सही कूट बताना है। पहला है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। आप बताइए सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि भारत विश्व का 5वां नहीं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। आगे बात करते हैं, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर है। तो ये सही है, क्योंकि भारत कितने पर है? विश्व का 2.4% पर। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय है, ये गलत है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए ये भारत है और आपको पता होगा कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, यानी भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और जो कर्क रेखा के दक्षिण का पार्ट है वो उष्णकटिबंधीय है, लेकिन कर्क रेखा के जो उत्तर का पार्ट है वो कौन सा है? वो शीतोष्ण कटिबंध में है। तो यानी भारत का आधा भाग काम किस में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो ये गलत हो गया। आगे बात करते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये सही है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है। कौन कौन सी सही है? 2 और 4, यानी 2 और 4 सही, यानी डी ऑप्शन सही है। इसका नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत यानी अंडमान निकोबार द्वीप सहित अक्षांश विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है। यानी ये क्या कह रहा है? थोड़ी सी बात करते हैं। ये मान लीजिए भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है, यानी इनके बीच कौन सा होता है? उष्ण कटिबंधीय, और उसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो यानी ये 23.5 डिग्री तक होता है उष्ण कटिबंध, लेकिन भारत का क्षेत्रफल कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो इस कारण भारत मतलब पूरा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं आता है। तो यानी 1 और 3 गलत हो गए। और स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ये मैंने आपको बता दिया। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग मानक समय
मतलब भारत का मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यानी 2 और 4 सही है। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो बताइए 5वां, 6ठा, 7वां या फिर 8वां, कौन सा है? 7वां। ठीक है। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश है? 5वां देश है, 6ठा है, 7वां है या कोई नहीं, यानी 7वां है। अभी अभी बात की कौन सा देश है? 7वां देश है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है जो कि 2016 में आया था, और ये एमपी पीसीएस का है जो कि 2010 में आया था। यहाँ पर साथ में दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था और किसके एग्जाम में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या बतानी है। 16% है, 17 है, 18 है या फिर 28 है। आपको पता होगा कितनी है? 17.5 है। 17.5 है, जिसे हम क्या मानेंगे? 17%, यानी 20 सही है। ठीक है, क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, और जो कि है क्षेत्रफल का 2.4%, लेकिन जनसंख्या कितनी है? 17.5%। किसके आधार पर? 2011 की जनसंख्या के आधार पर, यानी जनगणना के आधार पर। भारतवर्ष में कितने गांव हैं? 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 30,000 या इनमें से कोई नहीं। तो कितनी है ये? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 6,40,000 है, 30,000 नहीं है, 6,40,000 है। अगर यहाँ पर सीधा ऑप्शन होता ना 6 लाख, तो शायद हम मान लेते सही, लेकिन यहाँ पर दिया गया कि 6,30,000, यानी जो कि गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था? एमपीपीसीएस में 2010 में आया था। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 6,40,932 है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बात करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये सही है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि सही है। भारत का रेखांश यानी देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि सही है। भारत के राज्यों की संख्या 26, ये गलत है, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या 28 है। आप देख सकते हो यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और 8वां कौन सा है? दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। पहले ये अलग अलग होते थे, लेकिन ये 2020 में इसको एक बना दिया है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी सीमा, भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो कि सही है। आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य से होता है, जो कि गलत है, क्योंकि सूर्योदय पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य से होता है? अरुणाचल प्रदेश से। ये कब आया था? ये यूपीआरओ और एआरओ मेंस में आया था 2016 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य से होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। जनसंख्या में दूसरा है, ये भी सही है। और भूमि सीमा का विस्तार कितना है? 15,200 है। लगभग कितना है? 15,000, मतलब ये तो है लगभग में, और एक्यूरेट कितना है? 15,106.7 वर्ग किलोमीटर। समझ आ गया? आज के लिए बस इतना ही। हम डेली इसी तरह से लगभग आपके लिए 10-15 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे। एक दिन में या 2 या 3 वीडियो डालेंगे, उसमें एक टॉपिक डालेंगे, एक वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक, ताकि टाइम भी कम लगे और जल्दी से रिवीजन भी हो सके। हम एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे कि 1 घंटे की वीडियो बना दी, उसमें 7-8 टॉपिक डाल दिए। ठीक है, इससे वीडियो बड़ी हो जाता है और थोड़ा सा लेंथ भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? हम डेली की 2 या 3 वीडियो डालेंगे, लेकिन एक वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक डालेंगे। ठीक है, आपको इससे पढ़ने में और रिवीजन करने में आसानी रहेगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका आपको ये मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा करवाया गया टॉपिक अच्छा लगता हो, कंटेंट अच्छा लगता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।